मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्की की रोटी, सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार। जय श्री राम दोस्तों। आपको मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई है। आइए चलते हैं हम। मेरे माँ बनाई इजी लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करना जा रहे हैं। ये लोहड़ी हमारा बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार होता है। हम पंजाबी लोग हैं, हम भी इस लोहड़ी को मनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें मनाते हैं जो मकर संक्रांति होती है उससे एक दिन पहले ये लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो गांव होते हैं, आजकल शहरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं, लोहड़ी के त्योहार से 15 दिन पहले ही सबके घरों में मांगने जाते हैं और बोलते हैं जाकर, क्या उसको लोहड़ी की बधाई बोलते हैं। जैसे कि बोल के आकर कहते हैं कि आप हमें लोहड़ी दो। और आपके अगर जो, हाँ ऐसा भी होता है कि जो किसी की नई नई शादी होती है जिसके घर में, उसके घर में क्या होता है कि जो उसके लाइफ मायके वाले होते हैं लड़की के, जब किसी के घर में शादी होती है लड़की के मायके वाले उनके ससुराल में आकर लड़की के कपड़े, मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक जो उनसे बनता है वह लेकर आते हैं, आकर अपनी बेटी को देते हैं। और उसके घर वाले क्या करते हैं, जो लड़की के ससुराल वाले होते हैं उसको ले जाकर सारे मोहल्ले में, सारे रिश्तेदारों में, जो उनके मायके से मूंगफली, रेवड़ी, ये मक्की के फुल्ले और तिल की गच्चक और मूंगफली की गच्चक, ये सब कुछ आता है उनके घर से, कपड़े तक आते हैं। और कोई कोई तो इतना अमीर होता है काफ़ी कुछ भी देता है। कोई कोई गरीब लोग होते हैं, वे रेवड़ी मूंगफली तो जरूर देकर जाते हैं। जाते नहीं अपनी बेटी को सूट तो देकर ही जाते हैं साथ में, भाई लोहड़ी के टाइम में पहने। जो सूट नहीं दे सकते, रेवड़ी और मूंगफली तो जरूर देकर जाते हैं। जो नई नई दुल्हने होते हैं उनके घर पर उसको सब आकर बधाई देते हैं और सारे मोहल्ले में पहले बांट कर आते हैं और कहते हैं कि ये लोहड़ी आप अपने घर ना जलाएं, हमारे घर ही आकर लोहड़ी माता की पूजा करें। इसलिए सबको इनवाइट करके आते हैं। और कोई तो फंक्शन भी करते हैं, इस लोहड़ी का फंक्शन करके भी इनवाइट करते हैं सारे परिवार को, आसपास रिश्तेदारों को बुलाते हैं। दूर दूर से रिश्तेदार, बहन भाई जो होते हैं रिश्तेदार, अपने ताए चाचे मामे वगैरह होते हैं, उनको भी बुलाते हैं। सब आकर लोहड़ी की बधाई देने आते हैं और साथ में कुछ ना कुछ लेकर सब देकर जाते हैं। अगर जो किसी के घर पहला बेटा या पहला बच्चा होता है, कोई खुशी से मनाता है इस लोहड़ी को, तो वह भी ऐसा ही होता है। जो बच्चा होता है उसके नानी के घर से कपड़े आते हैं, उनके घर से सामान आता है कुछ। अगर जो थोड़ा आता है उनके घर से, तो अपने घर से कुछ लेकर मिलाकर सब में बांट दिया जाता है और सब रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और उनका खाना भी किया जाता है। फिर लोहड़ी के दिन क्या करते हैं, उसमें जलाने के लिए गोबर के उपले जरूर यूज़ करते हैं। यह लोहड़ी मकर संक्रांति से एक दिन पहले आती है रात को। इसको बड़ी खुशी से मनाते हैं हम पंजाबी लोग। क्या करते हैं फिर, इस लोहड़ी डीजे वगैरह लगाते हैं, नाचते हैं। और इसमें जब हम इसको पूजा करते हैं, हम लोग पूजा में क्या करते हैं, जो खाना वगैरह बना होता है हमारे घर में, जो भी होता है वह मंदिर में दिया जाता है या पंडित को दिया जाता है या किसी बुजुर्ग को अपने दिया जाता है। वह देने के बाद क्या करते हैं, लोहड़ी को जलाकर जो भी जिसकी शादी हुई है वह उससे जलवाते हैं, नहीं तो उसके घर परिवार में से कोई भी बड़ा सदस्य है इस लोहड़ी के वह जलाता है। और फिर उसको जलाने के बाद सभी लोग आकर उसको बधाई देते हैं, डीजे लगाकर नाचते हैं, गाते हैं, लोहड़ी की बधाई देते हैं। और उसको क्या करते हैं, लोहड़ी के टाइम में 7 चक्कर लगाते हैं उसके चारों तरफ और नाचते हैं और बोलते रहते हैं, हे लोहड़ी माता जैसे तो इस साल आई है हमारे घर में, अगले साल भी ऐसे ही आना और खुशियां लेकर आना। और सब जो भी यहाँ पर आए हैं और जो भी आपको पूजा करते हैं, आप उनके घर में खुशियां ही बांटना, ऐसे कहते हैं। और जो भी होता है क्या, उसको जो तिल होते हैं, तिल, गुड़, मूंगफली, उसको उसमें चक्कर लगाते हैं और डालते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं और 7 चक्कर हो जाते हैं। उसको क्या करते हैं, जो मूंगफली वगैरह डाली होती है कुछ अंदर गिर जाती हैं, लौड़ी के जल जाती हैं, कुछ बाहर रह जाते हैं। जो बाहर रह जाते हैं उसमें से 7 दाने उठाकर हम लोग उसको प्रसाद मानकर उनका खाते हैं।
जब ये सारा कुछ समाप्त हो जाता है, होने के बाद ये समाप्त, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, हमारे घर में मूली लाते हैं और चने की दाल और चावल लेते हैं। कोई तो बाजरे की भी खिचड़ी बनाता है इसमें, और इसको लाकर मूली को 7 बार ऊपर से वार कर रख देते हैं भाई तक अगले दिन खाए। और उसमें पैसा भी डालते हैं, और पैसा भी लोहड़ी के अंदर डाल देते हैं, और वो मूली भी वो कर देते हैं, रख देते हैं। और उसमें मूली को सुबह के टाइम में क्या करते हैं, मकर संक्रांति को वह मूली को उठाकर पंडित को मंदिर में दे आते हैं, और वो पैसे दे आते हैं, जो सामान उनके नाम का निकला होता है वह भी दे आते हैं मकर संक्रांति को। और वो जो खिचड़ी होती है वो रात को और चने की दाल की और चावल या बाजरे की और मोठ की खिचड़ी बनाकर रख लेते हैं। अगले दिन सुबह उसी को खाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी सी गैस के ऊपर अगर जो हमारे उपला है गाय का या गोबर का कोई भी उपला है उसको ले लेते, जला लेते। जलाने के बाद थोड़ा सा उसको, अगर जो हमारे घर में चूल्हा है तो बहुत अच्छा नहीं चूल्हा होता, कई बार ऐसा होता है हमारे बार उपला भी नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, गैस को जलाकर थोड़ी सी रेवड़ी ऊपर से तोड़ लेते हैं और थोड़ी सी मूंगफली उसमें डालकर मकर संक्रांति के लिए हाथ जोड़ते हैं अग्नि देवता से, और प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये मकर संक्रांति हमारे इस साल आई है, हर साल खुशियों भरी आए, ऐसे ही करते हैं। ये दान पुण्य करते हैं इसमें। अगले दिन जाके सारे लोग अपनी बेटियों को मकर संक्रांति की बधाई देकर आते हैं, और देकर आते हैं। कहते हैं कि जो अपनी बेटियों को मकर संक्रांति के दिन दान देता है वह तो बहुत बड़ा दान होता है उनके लिए। सभी अपनी बेटियों को देती हैं, कोई मांगने आता उनको देते हैं, मंदिरों में जाकर देते हैं, बहुत दान करते हैं। हमारे पंजाबी लोगों में ऐसा होता है, क्या आप लोगों में भी ऐसा होता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे पंजाबी लोग ऐसा ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें हमारी वीडियो को। मैंने आज आपको बताया कि हम पंजाबियों का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, और जो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, ये सारा कुछ देने के बाद हमारे घर में जो बासा खाना बना होता है, जो खिचड़ी बनी होती है, हमने सिंपल बनाई होती है, फिर उसको अगले दिन हम क्या करते हैं, खाने को उसमें तड़का लगाते हैं। जो खिचड़ी बनी होती है टमाटर प्याज वगैरह का अच्छा सा तड़का लगाकर, मैं भी आपको जब बनाऊंगी ये वीडियो पूरी डालूंगी, अच्छा तड़का लगाकर, और फिर खाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर उसको खाते हैं। खाने के बाद हम उसको प्रार्थना, अभी में कहावत है भाई, माघ का महीना चला, पो का महीना चला गया, अब माघ का महीना आ गया। कहते हैं पो रिजी माँ खाती, हमारे पंजाबियों में ये कहावत है। और इसमें एक कहावत में ये भी बोला जाता है, मैं आपको छोटा सा सुनाती हूँ। जैसे हमारे पंजाबी लोग कुछ मांगते हैं या बधाई देते हैं, नाचते गाते, तो क्या बोलते हैं, हमारे में ऐसे ही लोहड़ी मनाई जाती है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइस।